23.5%। ये भयानक बड़ा अंतर है। इसको पार करना ये अपने आप में एक बिल्कुल हिमालयन टास्क जिसे हम कहते हैं वैसा है। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन शशि थरूर जहां भी चुनाव होते हैं जिन राज्यों में, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, बाईपोलर इलेक्शन में जहां की कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दो ही पार्टियां हो, उसमें 23-23.5% का जो अंतर होता है ये जबरदस्त होता है। अगर वो ट्राईपोलर हो तो फिर ये एक अलग बात है, लेकिन अगर बाईपोलर है तो 23% को मेकअप करना ये बहुत मुश्किल। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जो टैली इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, 359 सीटों का रुझान अब तक आ चुका है। 251 सीटों पर एनडीए, 90 इंडिया और अदर्स के खाते में 18। शुभकामनाएं लेंगे अभी आप, या आपको भी लगता है कि नहीं 1 घंटे रुक जाना चाहिए? नहीं, जल्दी तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी सिर्फ 3 मिनट हुई है जो ईवीएम खुलने शुरू हुए हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना और कहना है कि मैं सुबह से न्यूज़ चैनल्स देख रहा था तो कांग्रेस मुख्यालय में जो है पूरियां बन रही हैं, टेंट लग रहे हैं। उसकी खुशी थोड़ी देर और रहती तो बेहतर रहता। अल्टीमेटली तो रिजल्ट्स तो राइटिंग ऑन द वॉल थे ही, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतिहास लिखने जा रहा है। जिस तरीके की स्थितियां हैं इस देश में, 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका लगातार वोट शेयर जो है हर चुनाव में गिरा। इसके उलट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब जब सरकार में आए हैं हर बार हमारा वोट शेयर बढ़ा है। तो हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपनी जीत को हर बार बड़ी करती जा रहे हैं। लेकिन शिवम, वो जो आप पूरे चुनाव प्रचार में टी शर्ट पहन रहे थे अब की बार 400 पार, वो आज आपने नहीं पहनी हुई है। वो टी शर्ट मैंने इसलिए नहीं पहनी कि अब तक तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर हमारी इतनी मिलेंगी सीटें, यहां इतनी और टोटल 400 हो जाएगा। आज आपका काम है मुझे बताना कि कहां कहां हमारी सीटें आ रही हैं। स्क्रीन आपके सामने ज्यादा एक्सेसिबिलिटी में है, तो आज आप मुझे 400 का नंबर देंगे। अच्छा, जो शिवम, ऐसा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे लग रहा है कि बीजेपी क्या वो अभी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखने लगी है, कि जबकि अभी तो पोस्टल बैलेट है, ईवीएम ही बाकी है, और वो कह रहे हैं कि ईवीएम पे हमारी निगाहें हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई, देखिए बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, और जो ठीक चुनाव से पहले से लेकर आज तक है। भाई आप देखिए, मैं तो लगातार 400 की टी शर्ट पहन ही रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के जबान पर सिर्फ एक ही नारा था कि अब की बार 400 पार। उसी पर हमने चुनाव लड़ा, कैंपेन बिल्ड किया, यहां तक पहुंच गए। हम आज भी उसी जबान में बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक इंडिया अलायंस वालों का विषय है, ना वो चुनाव के शुरुआत में कॉन्फिडेंट थे, ना बीच में कॉन्फिडेंट थे, और आज भी हालत उनकी कमोबेश वैसी। अनिल यादव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल, आप सुन रहे हैं शिवम त्यागी को, क्या वाकई कॉन्फिडेंस की और कोऑर्डिनेशन की कमी रही इंडिया गठबंधन में? जी मैंने सुना। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना सिर्फ एक शब्द का अंतर होता है। तो जो शिवम भाई कह रहे हैं उसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस की सूची में गिनता हूं। और हालांकि जहां तक बात है तथ्यों की, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई लगातार ये 400 पार की टी शर्ट पहन रहे थे। हमने भी, हमारे साथ भी कई डिबेट्स में इन्होंने पहनी, लेकिन आज जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं तो आज ये टी शर्ट घर भूला है, क्योंकि अंदर खाने मन में ये भी जानते हैं कि भाई जनता ने जो जनमत देना था वो इंडिया गठबंधन को दिया है। जहां तक बात है कोऑर्डिनेशन की और सारी चीज़ों की, देखिए इस बार कोऑर्डिनेशन कार्यकर्ताओं का नहीं, जनता का कोऑर्डिनेशन चला है। और अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, मैंने कहा भी, और क्योंकि शिवम भाई ने भी इस बात पर अग्री किया कि अभी 3 ही मिनट हुए होंगे, तो 3 मिनट में तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तो मैं समझता हूँ कि मीडिया वालों को भी खुश होने का मौका दिया जाना चाहिए। जो एग्जिट पॉल्स उन्होंने निकाले, तो कुछ देर वो उसके हिसाब से नतीजे चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आंकड़ा बदलेगा। देश की जनता ने जो फैसला लिया है इस देश के हित में, इस देश के नौजवानों के हित में, वो आगे आ जाएगा। अनिल जी एनके सिंह सर स्टूडियो में है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अनिल यादव प्लीज। एनके सर। अनिल जी, अच्छा कितनी देर बाद लगता है आपको कि ये मीडिया की खुशी जो उनका एग्जिट पोल है वो खत्म हो जाएगी और आपकी खुशी बढ़ने लगेगी? लगभग कितने देर बाद ये हो जाएगा? हम एक बार फिर कनेक्ट कर लेंगे आपको। मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए,
देखिए, मुझे लगता है कि ये और मेरी बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। आप चुनाव के अगर वहाँ काउंटिंग के आसपास कभी रहे होंगे तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे एक रुझान बनना शुरू होता है कि किस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है।